Today's podcast is going to be truly different. We have all dreamed of that 1 crore package at least once in our lives. But let's be honest, for most people, it stays just a dream. But Suman Bera, a fourth year student, actually made it a reality. And the most inspiring part, he is not from an IIT or a NIT. He comes from a tier 3 college in West Bengal, just like many of us. It wasn't a luck, it was his relentless hard work and continuous self effort that turned his vision into reality. So, without wasting any more time, let's dive into the today's podcast with Suman Bera. मतलब जब मेरे को ये पता चला उधर से तो मैंने मेरे फैमिली को बताया। और वो लोग मतलब पहले तो उतना बिलीव नहीं किया ये चीज। पहले मेरे को पूछ रहा था कि मतलब कोई इतना पैसा क्यों देगा, मतलब क्या ही काम कर लोगे इतने पैसे का। फर्स्ट ईयर तो मैं लैपटॉप नहीं था। तो कैसे कैसे कोडिंग करते थे ये बताओ। ये इंटरेस्टिंग फर्स्ट ईयर होगा। तो मैं मोबाइल से ही करता था, मतलब मोबाइल में ही कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करके उधर ही करता था। तो तुम कुछ भी करो, मतलब सीपी डीएसए ये डेवलपमेंट, मतलब डिसिप्लिन मैटर करता है। एकदम स्टार्ट वाली मतलब सब लोग ही करते हैं, पर लास्ट तक तुम्हें उधर रहना है। मतलब तो लास्ट तक रहोगे तो अच्छा ही होगा, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने फास्ट सुमन तुमको पूछना चाहूंगा तुम्हारा लाइक कैसे हो और तुम्हारा घर का सब कैसे है। हेलो एवरीवन। हेलो भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो हम लोग मतलब ठीक ठाक ही है। घर का भी सब लोग अच्छे हैं। अच्छा तो जैसे मैं बोला सुमन मेरा कॉलेज का ही जूनियर है, मेरा बीटेक कॉलेज का जूनियर है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि तुम अभी कौन से ईयर में हो, कैसे तुम्हारा लाइक चल रहा है सब कुछ। एक इंट्रोडक्शन दे दो, क्या क्या तुमको पसंद है, क्या क्या नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम सुमन बेरा। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। आई एम pursuing BTech in IT department. My hometown is in Kharagpur. Last year, basically, I completed my summer internship at LinkedIn, and based on the performance, I received the placement offer from it. And if everything goes fine, I will join LinkedIn July this year. Thank you. Okay, congratulations again for a huge success uh, on you, and like it's also a success for our college. I Yeah. think it's a record-breaking package till date. So, if I want to ask you about your background, so can you please like brief your background, like how was your high school? From high school, you can say also. तो बेसिकली मैं एक मतलब गांव से ही हूँ, खड़गपुर के पास। तो मेरा जो हाई स्कूल है वो बेसिकली मेरे घर के पास ही है, मतलब गांव का स्कूल है। उधर तो बहुत बेसिक पढ़ाई किया मैंने, मतलब तब तो उतना कोई टारगेट नहीं था कि ये बनना है वो बनना है। उसके बाद में जो मेरा हायर सेकेंडरी है वो मैं मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल से किया हूँ। तो उधर जाके ये सब पता चला कि लोग मतलब भर भर के ये सब जेई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो और ऊपर से उस टाइम पे कोविड भी था। तो मैं तो मतलब बहुत लेट ही स्टार्ट किया इस चीज़ के बारे में। जी मतलब जो हम लोग का स्टेट का जो जेई है WBJEE, उसके थ्रू मतलब मेरे को ये जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया। तो अच्छा ही है। तो अ, जैसे मेरा भी बैकग्राउंड लगभग सेम है, मतलब मैं भी गांव का ही हाई स्कूल से पास आउट हो और 11 12 में मैं चला आया आरामबाग। तो उधर आके मेरे को पता चला यार जेई नीट ये सब होता है, तो मैं जेई का कोचिंग शुरू किया। उसके बाद जेई में भी उतना अच्छा रैंक नहीं आया, जेई में भी उतना हाँ। अच्छा रैंक नहीं आया। और फिर ऐसे नहीं लाइक हाई स्कूल तक तो सेम ही है हमारा, तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा घर का सब लोग ये सुना कि 1 1 करोड़ का जॉब, और एक गांव का लड़का का 1 करोड़ का जॉब, जिधर 10 20 हजार 30 हजार का जॉब लग जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। तो वहां पर 1 करोड़ का जॉब, तो फैमिली का, पापा का मम्मी का कैसा रिएक्शन। तो ये था, फिर मैं उस मतलब उन लोगों को समझाया ये सब चीज कि ऐसा होता है ये सब। फिर भी मतलब बहुत दिन तक वो लोग ये तो नहीं बिलीव कर रहा था कि इतना पैसा होगा। उसके बाद जब ये न्यूज व्यूज कवर किया तो थोड़ा बहुत उन लोगों को भी मतलब अब तो बिलीव हुआ कि हाँ ठीक ठाक ही है। मतलब वो लोग तो नॉर्मली थे कि ठीक ठाक इधर का लोग मतलब गाँव का लोग जितना कमाता है
थोड़ा बहुत उतना ही मिल जाता, एक जॉब भी मिल जाए वही बहुत है। तो हम लोग तो अभी तो बहुत ही खुश हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है सब लोगों का, मेरा भी तो हाँ हाँ, सेम है। लाइक ये तो होता ही है। मैं भी गाँव का हूँ, मेरे को पता ही है। लाइक हाँ ये एक को भी छोड़ो, किसी को लाइक महीने का 1 लाख भी मिल जाए एज ए हाँ फ्रेशर, हाँ हाँ ये भी बहुत होता है। हाँ, तो क्योंकि लोग ठीक। नॉर्मली 10-15 हजार का ही मिलता है जॉब इधर। तो कभी ऐसे सोचा था कि कभी भी ये लग सकता है? ऐसा सोचा था कभी भी ऐसे ड्रीम में भी? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मतलब जो मतलब एक ग्राफ टाइप का था कि मतलब पूरा एकदम न्यूट्रल था कि कोई होप नहीं था कि मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगा भी नहीं या कुछ। अचानक से ये आया और मतलब अचानक से ही सब कुछ बदल गया। तो मतलब सही है। तो सोचा तो नहीं था इतना अच्छा। अच्छा, ऐसे तुम जो बोला, ऐसे तुम्हारा जो एचएस था वो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया था ना, या नीट का? नहीं नहीं, मतलब उतना तो मैं नॉर्मली एचएस का ही प्रिपरेशन अच्छा किया था, अच्छा मतलब अच्छा, जेई नीट किसी का ही कोचिंग नहीं लिया था। समझ गया समझ गया। तो तुम्हारा क्या कॉम्बिनेशन था? कंप्यूटर साइंस था एचएस में? नहीं नहीं, मेरा पीसीएम भी था, मतलब बायो बैकग्राउंड भी था। अच्छा, बायो बैकग्राउंड था। तो हाँ। कंप्यूटर के बारे में कैसे पता चला? लाइक कंप्यूटर कॉलेज के आने के पहले कभी कंप्यूटर से तुम्हारा कुछ लाइक कुछ सीखा कंप्यूटर में, ऐसे कुछ था? नहीं उतना तो नहीं सीखा, मतलब बोला कि गांव के स्कूल में है तो उधर हम्म। कंप्यूटर था, पर उधर वो मतलब लिनक्स बस में सिस्टम में एक्सेल। वो पे। हाँ वो एक्सेल थोड़ा बहुत, और वो पेंगुइन का कुछ गेम होता था वो हाँ सभी हाँ हाँ खेलते थे। हाँ थोड़ा बहुत ही मिलता था, ऊपर से कंप्यूटर कम था, बच्चे ज्यादा थे तो मारपीट करके जितना थोड़ा बहुत मिलता था। हाँ 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 पर हाँ मतलब हाँ। कंप्यूटर टच किया या पहला कंप्यूटर वो कॉलेज के आने से बाद ही मिला, मतलब तो थोड़ा बहुत डर भी था कि मतलब आने के बाद पता चला लोग आईसीएसई सीबीएसई के वो क्लास 8 से ये सब कर रहा है, प्रोग्रामिंग ये सब। हाँ, तो मैं हाँ। जब उधर गया मेरे को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तो पहले अच्छा, तो बहुत डर गया था कि फर्स्ट करूँ। फर्स्ट लैपटॉप कब खरीदा खरीदा? फर्स्ट लैपटॉप तो मैं थर्ड सेम में, मतलब जब मेरा वो स्कॉलरशिप का पैसा आया, और ऊपर से ज्यादातर पेन पेपर में, पता नहीं तो गाइस कैसे देख कैसे। सकते हो, ऐसे तो हम लोग तो बहुत एक्सक्यूज देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है। मैं भी एक्सक्यूज देता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो एक्सक्यूज है या ये कि मेरा डिफिशियंसी है, कि मैं एचएस के टाइम मेरा नेट नहीं था ऑनलाइन। तो मैं ये एक्सक्यूज बहुत जगह देता हूँ। मेरे को कभी कभी लगता है ये एक्सक्यूज है, कभी कभी लगता है ये रियल रीजन है। तो किसी भी एक्सक्यूज एक्सक्यूज नहीं होता है, वो तुम्हारा डिफिशियंसी है, मैं मानता हूँ। तो ये तो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है। और मैं इस जगह और एक बात बोलना चाहूंगा। तुमको तो पता ही है, मेरा बैच का जो था सुजॉय, और वो भी एक मास्टरपीस है। और तो सुजॉय भी सेम तरीके से फर्स्ट ईयर, शायद पूरा ही फर्स्ट ईयर वो मोबाइल से ही कोडिंग किया, हाँ और मेरे को जितना पता है। तो यू गाइस आर जीनियस। तो जिसको ये बात बहुत लाइक मोटिवेट किया, कमेंट सेक्शन में डालो कि हाँ, मैं मेरे पास का कंप्यूटर लैपटॉप भी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं मेरे से कोडिंग क्यों नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है तो ये मतलब ये एक्सक्यूज है। 1 करोड़ का पैकेज हम लोग सुनते हैं मैक्सिमम टाइम आईआईटी से। आईआईटी से जो लोग बीटेक करते हैं, तो मैक्सिमम उधर से ही 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज आता है। तो कभी सोचा था आईआईटी तो नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे नहीं कॉलेज से किया ही होगा। तो इस बारे में कुछ सोचा था? क्यों एडमिशन लिया था कॉलेज में, एक अच्छी कॉलेज में क्यों एडमिशन लिया था? नहीं, पहले मतलब मेरा टारगेट ही था कि मतलब जनरल लाइन में, मतलब जो नॉर्मल स्टडी होता है, हम्म। तो बीएससी बीएससी करने का, तो वही था टारगेट। मतलब मेरे को आइजर भी मिल गया था, आइजर कोलकाता मतलब तो है। तो पर मतलब थोड़ा फैमिली का इशू था, मतलब फैमिली इशू इन द सेंस कि मतलब अगर जनरल लाइन में कुछ अच्छा करना है तो मतलब बहुत टाइम देना पड़ता है, मतलब हम्म। पीएचडी फीएचडी लेवल तक जाना पड़ता है। तो उतना टाइम नहीं था, मतलब जल्दी थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना था, मतलब फैमिली में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो मैं सोचा कि इंजीनियरिंग में तो मतलब तो 4 साल के बाद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, तो इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। जेई भी दिया था, मतलब हाँ, टारगेट सभी का होता है कि मतलब इच्छा भी होता है कि आईआईटी में जाना, हाँ आईआईटी हाँ। एंड टैग पाना। तो वो भी था ड्रीम, पर मतलब जब पता चला कि बहुत लेट हो चुका है, मतलब ट्राई तो किया था, जेई में ठीक ठाक ही था, पर एडवांस में उतना अच्छा तो नहीं हुआ। तो मतलब एडवांस में आया था, मतलब पर उतना अच्छा नहीं हुआ।
तो फिर जो मिला मतलब ये इधर ही आ गए, तो मैं सोचा कि इधर ही कुछ करते हैं अच्छा, जो होगा मतलब देखा जाएगा। मैं मतलब कॉलेज में आने के बाद मैं उतना मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा कि क्या मिस हो गया और क्या मतलब करना है, तो इधर ही फोकस किया मैंने। सही बात है, ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि तुम एक जगह तक आ गए हो, तो पीछे क्या नहीं है उसके लिए रिग्रेट करना उतना काम नहीं बनता है। तुम कर सकते हो लेकिन बस टाइम वेस्ट ही है वो। तो अभी जिधर हो उधर से तुम फ्रंट को देखो, फ्रंट में जितना हो सके उतना तुम्हारा 100% दो, तुम्हारा हार्ड वर्क करो ताकि तुम्हारा जो गोल है, जो भी गोल है वो अचीव हो सके। तो मैं और चीज पूछना चाहूंगा, तुम बोला तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड उतना सही नहीं था। ऐसे तुम्हारा पापा मम्मी, ऐसे तुम्हारा घर पे कौन कौन है और क्या क्या काम करते हैं ऐसे एज ए हाउस होल्ड? तो मेरे घर में मतलब पापा है, मम्मी है और दो मतलब बड़ी बहन है। तो मतलब पापा थोड़ा एजेड हो चुके हैं, तो मतलब अब तो उतना काम नहीं करता। पहले मतलब किसान ही थे, नॉर्मल चाष वास करते थे। अब तो मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं, बाकी मतलब लोग जो होता है ना मतलब लेके मतलब जमीन को समझ क्या गया बोलते मैं। हैं लीज में लेके वो हाँ हाँ, समझ चाष करते हैं। हाँ वो सब चलता है। तो मतलब मेरा +8 या 10 तक तो मतलब ज्यादातर जो पढ़ाई हुआ मतलब मेरे दीदी इधर गांव में ही थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके पैसे से ही हुआ। उसके बाद मतलब ज्यादातर चीजें वो स्कॉलरशिप मिल गया था, तो मतलब 10 के बाद तो उतना मुंह के नहीं देखा, स्कॉलरशिप के पैसे से ही सब कुछ हो गया। टिल डे तो आज तक भी मतलब कॉलेज भी तो स्कॉलरशिप के पैसे से ही चल रहा है। सही है। तो देख सकते हो ऐसे बैकग्राउंड बहुत लोगों का, मैक्सिमम आई डोंट नो, एक्चुअली मेरे को जो लगता है मेरा जो मैक्सिमम ऑडियंस है उसका बैकग्राउंड इससे अच्छा ही होगा। तो मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा, एक्सक्यूज कुछ नहीं होता है। बस लगे रहो, काम करो, और क्या। One topic you can say, like by which you get this internship and job. One topic, like one subject or one topic you want to say. मेरे को मतलब जो लगता है कि तो मतलब मेन जो लक फैक्टर या कुछ था पाने का इंटरव्यू में, मतलब 90% टाइम उसी पे डिस्कस हुआ, वो था आईसीपीसी। मतलब मेरे को लगता है कि हाँ। इसके वजह से ही मेरे को मिल गया मतलब। तो यही था मेरा एक टर्म। अच्छा, तुम्हारा आईसीपीसी का जो अचीवमेंट है वो बता दो। तो मतलब आईसीपीसी में मतलब मैं 3 टाइम रीजनल्स हूँ, मतलब 3 कंजिक्यूटिव ईयर, मेरा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। तो वो था मतलब जब इंटर्नशिप का इंटरव्यू हो रहा था तब मैं 2 टाइम्स ही था, तो उसके बारे में ही डिस्कस हुआ था उधर बहुत ज्यादा। और लकीली मतलब मेरा जो इंटरव्यूअर भी था वो भी मतलब सीपी बैकग्राउंड से है, तो मैच ओहो। हो गया। तो हाँ हाँ। अच्छा मतलब लक था उधर। लेकिन आईसीपीसी, जो जिन लोगों को पता नहीं है, आईसीपीसी ये होता है, जैसे बहुत लोगों को मैथ ओलंपियड पता होगा, मैथ का एक ओलंपियड होता है, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके एक चीज होता है, जो एक कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को सुना होगा, जो फर्स्ट या सेकंड ईयर है उन लोगों को शायद पता नहीं है। तो कोडफोर्स, कोडचेप, एट कोडर, इस टाइप का बहुत प्लेटफॉर्म है जिधर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट होता है। और ये जो जिन लोग कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के लिए ओलंपियाड है आईसीपीसी, या ओलंपिक बोल सकते हो, जो उसका एथलीट का ओलंपिक जो होता है। ऐसे ही कोडिंग का या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ओलंपिक है आईसीपीसी। तो हाँ, और आईसीपीसी बहुत ही ऐसे नहीं है, तो बहुत ही होता है ऐसे। जैसे हमारा कॉलेज के जैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग कल्चर भी अच्छा है। दूसरे कॉलेज से आईसीपीसी मिलना और जेजीसी से आईसीपीसी में रिजर्विस्ट होना थोड़ा अलग सीन है, क्योंकि बहुत लोगों की कॉम्पिटिटिव बेसिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आता है इधर। तो मैं बोलना चाहूंगा कैसे सीपी स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर से, ऐसे सीपी पहले कैसे पता चला और कैसे स्टार्ट किया, तो ये इस बारे में थोड़ा बता दो। पहले तो मैं बोला जितना मतलब फर्स्ट ईयर में मैं मोबाइल से ही करता था, वो भी मतलब हम लोग का सेकेंड से में सी प्रोग्रामिंग था, तो वही पढ़ता था। तो उसके बाद मतलब हम लोग के कॉलेज में जो हम लोग का कोडर्स क्लब है, डिवाइड एंड कॉन्कर, तो उधर मैं गया। मतलब मैं तो नॉर्मली पहले नहीं जाता था, तो अच्छा है मतलब लक है कि मेरा दोस्त जो लोग हैं वो लोग मतलब मैं अच्छे दोस्त लोगों के साथ रहे, मतलब लकीली मिल गया। तो वो लोग तो उधर बहुत इंटरेस्ट था, तो वो लोग जाते थे तो मेरे को भी ले जाता था, पहले तो मैं नहीं जाता था। तो उसके बाद से मतलब थोड़ा थोड़ा भैया लोग ही पढ़ाते थे उधर, मतलब आप लोग के पास भी मैं पढ़ा हूँ। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मतलब तो मेरे को कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, पर उधर जाके जो सिखाते थे, जो करने बोलते थे, मैं वही करता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया जब उस पे वो मैथ है सब कुछ है,
तो मैं देखा कि ये चीज़ अच्छा है, तो मैं फिर उसके बाद तो सीनियर लोगों से ही गाइड लेके मैं स्टार्ट कर दिया वो सीपी करना। उसके बाद मतलब इंटरेस्ट आ गया, तो मतलब उतना कुछ फ़ील नहीं हुआ कि ज़्यादा करोगे, मतलब हर वक़्त जब टाइम मिलता था मतलब फ्री टाइम में वही करता था, तो फन होता था यही। सीपी एक्चुअली स्पोर्ट्स जैसा ही होता है, जैसे लोग हाँ, हाँ। स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब भी टाइम मिले थोड़ा खेल लेता हो, चेस जैसे खेलता है, उस टाइप के हाँ। सीपी एक जस्ट चीज है। तो जो तुमने बताया, और एक मैं बताना चाहता हूँ इधर, जो डिवाइड एंड कॉन्कर मेरा हमारा कोडिंग क्लब बोला, तो उसका जो फाउंडर है, अब सब लोगों को पता होगा, मेरा जो व्यूअर्स है, कि इसका जो फाउंडर है मेरा कॉलेज में, वो है राज विक्रमादित्य। राज विक्रमादित्य ऑल्सो इज आवर सीनियर एंड आवर डिपार्टमेंट सीनियर. Suman is from IT department. I am also from IT department, and Rajda Striver is also from IT department. And so it's a good thing, like whatever he built that time, it's helping a lots of students from our college. I want to thank him that you built it हाँ, हाँ। like a incredible club. Whatever is we like all the seniors we have tried to teach. I have not took any class. I think I had not took any class. But जो भी है, जिन लोगों ने क्लास लिया वो लोग ट्राई किया अच्छे पढ़ाने का, और अभी भी तुम लोग पढ़ा रहे हो शायद, तो तुम लोग भी ट्राई कर रहे हो, और ये छोटा छोटा ट्राई जो होता है ना, फास्ट टाइम पुश करता है, जिसको पता ही नहीं है उसको पता चल जाता है, अच्छा सीपी करके कुछ चीज होता है, डीएसए करके कुछ चीज होता है, ये बेसिक एल्गोरिदम आता है, सॉर्टिंग ऐसे होता है, बाइनरी सर्च ऐसे होता है। तो ऐसे बेसिक लेवल का जो 4 5 6 लाख का कंपनी का जॉब तो ऐसे ही दे रहा देता है, जो हाँ, हाँ, जैसे वो लोग प्रैक्टिस तो होता है, हैं। जैसे एनवायरमेंट बन जाता है, जो फॉलो करते हैं एनवायरमेंट को, डेली कॉन्टेस्ट वगैरह देता है, तो उसको 4 5 6 लाख का जॉब मिलने का चांस बन जाता है अच्छा खासा। हाँ। और ऊपर तो से मतलब जो सीनियर जूनियर का जो रिलेशन होता है उसके वजह से, मतलब हाँ हाँ उधर से हाँ जो मतलब सीक्रेट सजेशन भी आते हैं वो नॉर्मली तो नहीं आता किधर से, हाँ, तो इंटरव्यू वो का जो लोग बॉन्डिंग हो सीनियर जाता है। सीनियर लोग जो इंटरव्यू दिया, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस हुआ, जो गलती किया, वो जूनियर को फीड फॉरवर्ड होता है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, तुम बोला ऐसे सेकेंड ईयर से तुम सीपी स्टार्ट किया ना, सेकेंड ईयर से, तो कौन सा प्लेटफॉर्म से शुरू किया, और लाइक कुछ स्टोरी है कैसे फर्स्ट सीपी का कॉन्टेस्ट किया? हाँ, मेरा भी स्टोरी है, मतलब क्या है कि मतलब हम लोग पहली बार तो कोर्टशिप में पार्टिसिपेट किए थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त, मतलब हम लोग को दोस्त को थोड़ा मतलब सही आता था क्योंकि वो आईसीसी से था, तो मेरे को प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आता था, और ऊपर से वो इंटरफेस भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ। तो क्या हुआ, मतलब पहले 1 घंटा तो मेरा एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसका 2 हो गया था शायद। तो मैं क्या किया, लास्ट में जाके उसका कॉपी ही कर दिया, मतलब उसका देख के ही टाइप करके कर दिया। तो क्या हुआ, मतलब अच्छा लगा कि हो गया, एक सॉल्व हो गया ये, पर बाद में वो प्लेगराइज हो गया, तो मेरा यादगार भी तो रहेगा मेरा कि भी प्लेगरिज्म जिस समय पता नहीं था, उस टाइम में कोर्सेप पे प्लेग लगा था सेम तरीके से। मेरे को पता ही नहीं था ऐसे प्लेगरिज्म कुछ होता है, अच्छा सब कर दो तो हो जाएगा बस। हाँ, ये तो होता है, सही है। और अभी का एक बहुत बहुत हॉट टॉपिक है कि इज सीपी डाइंग, तो इसमें क्या बोलना है? सीपी करना अभी के जो जमाना है इसमें फायदामंद है, या अभी के लिए कुछ काम नहीं है, ऐसे सीपी बस तुमको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो जॉब के लिए तो कुछ फायदा नहीं है, ऐसे क्या बोलना चाहो? सीपी तो मतलब स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग ही है, इसमें मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, और मतलब बहुत न्यू वे में सोचने का, मतलब सीपी का मेन थिंग यह है कि मतलब बहुत मतलब स्ट्रेस सिचुएशन या टाइम कम लिमिट में जो चैलेंजेस आते हैं, मतलब उसको सॉल्व करना नॉर्मल चैलेंज है जो मतलब सबको पता है, पर वो हार्ड प्रॉब्लम के लिए क्या होता है, नया नया कॉन्स्टेंट आ जाता है, जो मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी सेम ही है, मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पर ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब उसके लिए एक नया ही चैलेंज खड़ा हो जाएगा। ऊपर से मतलब जो क्या बोलते हैं जुगाड़, मतलब सीपी में हम लोग करते हैं बहुत कुछ डिबगिंग, ऊपर से जो हम लोग हैक करते हैं सोल्यूशन, मतलब सब कुछ ही, अगर किसी भी फील्ड में कोई जाए मतलब सबके लिए ही मतलब यूजफुल तो है। इसमें क्या होता है, एक चीज कि इसमें हम लोग बहुत फन वे में, मतलब पहले पहले तो हम लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा स्किल हम लोग का डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, कि मतलब लोग नॉर्मली सीखते तो वैसा नहीं होता है हाँ एक चीज। और ऊपर से मैं नहीं बोलूंगा कि सीपी डाइंग है, मतलब
क्योंकि मतलब स्टैटिस्टिक्स ही ये कह रहा है, मतलब जो लोग अच्छा सीपी कर रहे हैं वो लोग अच्छे जगह पे है, और ऊपर से जो लोग रिसर्च फील्ड से स्टार्ट करके एआई में जो काम हो रहा है उस पे तो ग्रैंड मास्टर लोग ही बैठे हैं, मतलब वो लोग ही काम कर रहे हैं। वो एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब बहुत लोग होता है पहले ही हार मान लेते हैं या बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो हम लोग तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें बहुत काम करते हैं, फिर बाद में कुछ हो वो तो अलग चीज है। और एक चीज है, मतलब जो लोग कभी कर रहे हैं, मतलब इंडिया में जो हो रहा है, बहुत लोग मतलब जॉब के लिए सिर्फ सीपी कर रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में चीटिंग करके एआई की हेल्प लेके, या फिर दूसरों का सोल्यूशन देख के कि अच्छा ये तो मेरे को पता ही है। पर ऐसे तो नहीं होगा, मतलब हार्ड वर्क तो करना ही मतलब सक्सेस के लिए। हाँ, और तुम्हारा कोड फोर्स का हैंड रेटिंग कितना था वो बता दो। कोड फोर्स लीड कोड अभी ये दो में ही ज्यादा चल रहा है, तो बता दो तुम्हारा कोड कैंडिडेट। कोर्स का तो एग्जैक्ट तो याद नहीं, पर वो हाँ हाँ लगभग। 1800 के आसपास ही होगा। और लीड लीड कोड में कोड में तो लीड कोड में मतलब 2400 के आसपास होगा मतलब। 2400 बहुत और अच्छा। मतलब लीड कोड उतना दिया नहीं पहले, अभी थोड़ा बहुत दे रहा हूँ तो। देख सकते हो कैसे सीपी सुमन का जो ये पैकेज लेने का जो पथ है, जो रोड है, उसको बहुत आसान बना दिया सीपी करना। और सबसे ज्यादा अच्छा बात ये है, वो ऐसे कुछ फिक्स नहीं किया था मेरे को ये कंपनी पे जाना है, वो बस सीपी को एंजॉय करता था, उस चीज के पीछे रहा, उसमें उससे सीखा, जो गलती किया उससे सीखा, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको एक अच्छा लाइक ड्रीम जॉब मिल गया जिसको बोलते हैं। तो जो बहुत लोगों का ये एक रहता है कि मैं टायर थ्री कॉलेज से हूँ, मेरे से तो बहुत अच्छा कंपनी नहीं होगा, तो ये सब तैयारी वैयारी करना बस एक चीज है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो तुमको क्या लगता है टायर थ्री कॉलेज का एक स्टूडेंट एक बहुत अच्छा पैकेज का ड्रीम देख सकता है? हाँ, मतलब अब तो जो टाइम है, मतलब कोई अगर कॉलेज में भी ना हो तो वो भी मतलब अच्छा जॉब ले सकता है अगर स्किल अच्छा है तो। मतलब ड्रीम तो मैं बोलूंगा कि ड्रीम ही देख रहे हो तो बड़ा ही देखो, मतलब उसको हाँ, पीछे मतलब काम करने का, ये मतलब तो काम अच्छा करने बात। का बहुत कुछ मिल जाएगा इसके पीछे, कि छोटा छोटा ड्रीम देख के क्या ही करना है, मतलब हाँ, ऐसा। सही बात सही और बात। ऊपर से मतलब ईयर 3 हो, वो मतलब कॉलेज मैटर करता है थोड़ा बहुत मतलब प्लेसमेंट पे, पर अगर मतलब कुछ अच्छा स्किल है या यूनिक कुछ चीज है तो अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब बहुत कुछ। तो मैं तो तुमको वही बोलूंगा कि काम करते यूनिक रहो। स्किल बिल्ड करना चाहिए यूनिक पैकेज मिलने के लिए। तो मतलब what is your CGPA like as in academic CGPA what is it till now? एकेडमिक सीजीपीए तो ठीक ठाक है, मतलब 9.5 के आसपास ही है तो। तो ये भी देख सकते हो 9.5, ये CGPA भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में एक 9.5 सीजीपीए रखना उतना आसान नहीं है। ऐसे देख सकते हो बहुत लोग ये भी पूछता है मैं सेमिस्टर का सीजीपीए देखूं या सीपी करूं, है यार क्या करूं, मेरे को तो लाइक बहुत लिंक्डइन पे मैसेज आता है कि मैं कैसे सीपी करूं सीजीपीए के साथ। तो क्या बोलना चाहोगे, सेमिस्टर के सीजीपीए भी अच्छा है, सीपी भी किए हो, डीएसए भी किए हो, और फर्स्ट सेकंड सेम में वो भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था, उसके बाद भी 1 करोड़ पैकेज किया, इंटर्नशिप लिया, 1 करोड़ का पैकेज का पीपीओ मिला, तो क्या बोलना चाहोगे कैसे तुम सेमिस्टर के साथ ये तैयारी किया? मतलब उतना भी तो टफ नहीं होगा शायद, मतलब ईयर 3 कॉलेज में जो प्रिपरेशन होता है, सिलेबस होता है, मतलब वो क्या होता है कि मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, कि मतलब थोड़ा बहुत वो नोट की पॉइंट की लिखना क्या है, मतलब ये सब करना पड़ता है। हम लोग तो एग्जाम के कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं पढ़ते। और ऊपर से मतलब फर्स्ट ईयर में था थोड़ा बहुत, मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब, मैथ तो अलग ही कुछ आ गया था, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। पर बाद में जब मतलब हम लोग डीपर मेंटल सब्जेक्ट में घुसे तो कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, मतलब ये सब चीज तो इंटरेस्टिंग ही था, कि मतलब मेरे को पहले से ही मतलब पढ़ने में उतना ऐसा नहीं लगता था कि एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ ये सब, मतलब वो तो सीखने के लिए, मतलब सिलेबस में हो या ना हो पहले ही मतलब पढ़ लिया कि अगले सेम में है तो क्या ही, इस सेम में ही पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये सब ही था, तो उतना टफ तो नहीं लगा। तो मेरे को जितना समझ में आया, मैं भी ये मानता हूँ कि किसी एक गोल को ऐसे तुम्हारा एक ड्रीम कंपनी है, बस उसके लिए तैयारी कर रहे हो, ये हुए मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता। तुमको जो अच्छा लगता है उससे तुम 100% दो, उससे क्या ड्रीम बन सकते हो, उस पर तुम ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। हाँ हाँ। तुमको डीएसए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे को गूगल में जाना है, तुम किसी भी कर लो, लाइक बहुत कम चांस है तुम गूगल पे जा पाओ।
तो मैं ये मानता हूँ कि तुमको जो अच्छा लगता है उसमें ही काम करो, उसका जो बेस्ट है उसमें जाओ, तो ऑटोमेटिकली तुम बेस्ट जगह पे ही रहोगे. आई थिंक दिस स्टोरी will motivate you all, and on this day you will pursue your passion, whatever you like, work on it. If you like USA, work on this. If you like development, work on this. If you like cybersecurity, work on this. If you like subjects theory, or if you want to pursue MTech, just work on this and crack it. So each success story have a same thing. Work on your passion, work on your like low portion, work on your mistakes, learn from it and enjoy the learning, and this is all I think. And so और जो मेरा जो व्यूअर्स है, जो गेट का भी है, एसएससीपी वगैरह करता है, डीएसए करता है, ये भी बहुत लोग हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मिला के, सब लोग मिला के हैं. तो लास्ट सजेशन तुम क्या देना चाहोगे कि सब लोग को तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं एक ही चीज बोलूंगा, मतलब मैं सीपी से जो रिलेट कर पाता हूँ, मतलब मैं ये चीज बहुत लेट स्टार्ट किया था, मतलब 1 साल बाद. पर जो लास्ट में आते आते एक चीज रह गया कि इस फील्ड में मैं ही, मतलब लॉन्ग रन तो अच्छा ही है. तो यही बोलूंगा मैं सबको कि लगे रहो, मतलब अच्छा ही हो जाएगा, मतलब छोड़ मत दो और इधर उधर मत भागो. यही ये तो बहुत अच्छा बात बोला तुमने कि एक चीज में स्टिक होके रहना, ये इतना इजी सुनने में लगता है, लेकिन ये बहुत ही टफ चीज है. ऐसे तो लाइक बहुत कम लोगों को मैंने देखा मेरा बैच में भी कि फोर्थ ईयर तक वो सीपी का एक कॉन्टेस्ट दे रहे हैं. तो जो लोग प्रेसिडेंट का तैयारी कर रहे हो या गेट का या किसी भी तुम्हारा गोल है, उसके पीछे लगे रहो, और any miracle can happen, anything can happen, and लक रहता है, लेकिन तुम्हारे फेवर में लक तभी रहेगा जब तुम काम करोगे तुम्हारे ऊपर, नहीं तो लक ऐसे नहीं होता है तुम काम नहीं किए हो. यही बोलना चाहूंगा. थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड होप you will do great in your like future life and your professional life. Thanks you Bhaiya, also thanks once again for inviting me. Like I've learned a lot thing and also like explore a new thing here. Like I am very introvert and shy, so thank you very much. सुमन का ये सक्सेस प्रूव करता है कि आपका कॉलेज टैग नहीं, बल्कि आपका स्किल्स, आपका हार्ड वर्क मैटर करता है. It was not the Tier 3 college that gave him the success. It was his relentless hard work that paved the way. इसलिए अगर आप किसी Tier 3 कॉलेज से हो तो don't let a tag limit your vision. If you are willing to put in the work, आप भी बड़े सपने देख सकते हैं, and you can definitely make it happen. Thank you.